के अंदर ही पैरालिसिस हो गया, लकवा लग गया। और ये बच्चे का पहला फोटो देखिए, ये पहला फोटो जिसमें बच्चे को गर्भ में ही पैरालिसिस हो गया, हाथ काम नहीं करता, पांव काम नहीं करता, मुख भी विचलित था, गर्भ के अंदर ही बच्चे को 7वें महीने में पैरालिसिस हो गया। पत्र है ललिता सोनी, पति दयानंद दास, खगड़िया बिहार से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। खगड़िया बिहार से। गुरुदेव, मैं महिमा का, शिव जी की महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी की बेटी, मेरी नातिन, दिनांक 26/11/2025 को उसका जन्म हुआ। उसके जन्म के 3 दिन बाद हमने ध्यान दिया कि मेरी नातिन का दायां हाथ पैर सब हिलता ही नहीं था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी नातिन को गर्भ में लकवा लग गया, उसको पैरालिसिस हो गया गर्भ के अंदर ही। इसको कोई बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाओ। हम उसको खगड़िया बिहार से दिल्ली लेकर गए, मुंबई लेकर गए। सब डॉक्टर ने कह दिया कि गर्भ का लगा हुआ लकवा है, पैरालिसिस है, तो ना तो ये हाथ चलेगा ना पांव चलेगा। सब ने मना कर दिया। तब आखिरी में हिम्मत हार गए। फिर किसी ने कहा कि सिंहेश्वर में सीहोर वाला बाबा आया है, कथा चल रही है, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है, और वहां की मिट्टी शरीर पर लगाओ, कैसा भी हो आराम जरूर लगता है। हम लोग सिंहेश्वर चले गए। सिंहेश्वर जाकर वहां कथा सुनी, पूरे भरोसे के साथ आपके वचन पर भरोसा किया और मिट्टी को लेकर आ गए और बेटी के शरीर पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगाना प्रारंभ करी। दिल्ली और मुंबई बिहार के सभी डॉक्टर ने कह दिया था ना तो इसका हाथ चलेगा ना पांव चलेगा। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरी नातिन पूरी तरह से ठीक हो गई, हाथ भी चल रहा है, पांव भी चल रहा है। उसका दूसरा फोटो लगा रही हूं जिसमें उसका हाथ पैर दोनों ठीक हो गया। दूसरा फोटो लगा रही हूं जिसमें उसका हाथ भी ठीक हुआ, पैर भी ठीक हुआ। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के कहीं बैठी हो। ललिता सोनी, पति दयानंद दास सोनी, खगड़िया बिहार से हैं। कहीं बैठे हो तो आ सकते। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी पढ़ो, एलईडी पर चल रही है, पढ़िएगा। आप बिल्कुल ठीक कहते हो गुरुदेव। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नंदी बारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, हे मेरे बाबा उठा लो, हे मेरे शिव। संसार सागर में कोई नहीं है, आप गिरे कोई नहीं आएगा, पर आपने जो शब्द पर भरोसा करा, एक लोटे जल पर भरोसा करा, शिव पुराण पर भरोसा करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के शब्द पर, मंत्र पर भरोसा किया, आपने शिव पुराण के एक एक शब्द पर भरोसा किया, कोई नहीं आएगा ना कोई सामने आएगा। पर याद रखना, जिस पर भरोसा किया मंत्र, वो मंत्र साथ देगा और वो शिव तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा तुम्हें निभाने के। स्वास्थ्य खराब होगा
कोई हाथ पकड़ लेगा। बुखार आएगा, कोई हाथ पकड़ लेगा। चक्कर आएंगे, कोई हाथ पकड़ लेगा। पर जब समय खराब होगा, कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। तब रोगे, बिलखोगे, मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। तब उसको याद करना। सियोर वाले महाराज की कथा में सुना था। सियोर वाला बाबा कथा कह रहा था तो उसने कहा था कि अगर जब जब दिक्कत आए, परेशानी आए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं को जपना। एक लोटा जल भरकर अपने घर के पास के शिव मंदिर में जाना और बन सके भले टीवी के सामने कथा सुनना, चाहे पंडाल में बैठकर कथा सुनना, पर शिव पुराण की कथा जब मिल जाए उसी समय पर सुनना प्रारंभ करना। तो आधे से ज्यादा दुख तेरा मेरा महाकाल। वो साथ दे सकते, वो निभा सकते। फिर कहेंगे सच्चा शिष्य वही है जो गुरु से ज्यादा गुरु के वचन पर भरोसा, विश्वास। गुरु जी ने कह दिया ना कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तो वो एक लोटा जल तेरी समस्या का हल होकर ही रहे। हल होकर रहे। एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम रानी देवी है, मेरे पति का नाम अजित साहू है। मैं बक्सर बिहार से आई हूँ। बिहार के जिला बक्सर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? गुरुजी 2023 में कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। 2023 में अचानक से मैं बहुत बीमार हो गई, तबीयत खराब हो गया। गुरुदेव बनारस के हॉस्पिटल में गई और डॉक्टर ने भर्ती किया। मेरा वहां पर इलाज प्रारंभ हुआ। डॉक्टर ने बोला कि पेट में पानी हो गया। डॉक्टर ने पानी निकाला और वो पानी जांच में गया। गुरुदेव तो फिर रिपोर्ट में आया, डॉक्टर बोले कि शरीर में कैंसर फैल चुका है, पूरे शरीर में कैंसर हो गया। हम लोग घबरा गए, इलाज प्रारंभ कराया। पूरे घर में मातम सा छा गया। गुरुदेव पटना गए, वहां के महावीर कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती हुए। वहां पर भी जांचें हुई। सभी ने कहा शरीर में कैंसर है और वो पूरा फैल चुका है। हिम्मत गुरुदेव। फिर एक दिन मेरी ननंद इंदौर में रहती है। मेरी ननंद ने कहा कि मोबाइल पर टीवी पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, वो सुनो। एक लोटा जल का उपाय बताते हैं, एक लोटा जल का उपाय कीजिए। मेरी ननंद ने कहा और हम लोगों ने सीहोर आकर कंकर शंकर की पूजन कर रुद्राक्ष लिया, कंकर लेकर गए, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से सारी जांचें कराई। और जांचें कराते कराते भी जब कैंसर का मालूम पड़ता रहा, तब आखिरी में फिर हम लोग दिल्ली गए और दिल्ली में जाकर हम लोगों ने इलाज चलवाया। और इलाज करवाने के लिए जब दिल्ली में गए तो सारी फाइलें दी, कैंसर की सारी फाइल जब दिल्ली में दी, तब आखिरी में डॉक्टर ने सारी फाइल देखकर कह दिया कि कौन कहता है कि तुमको कैंसर है? तुम्हारे शरीर में कोई कैंसर की बीमारी नहीं है। तुम्हारा शरीर पूरा, तुम्हारे शरीर में कोई कैंसर, तुम्हारा शरीर पूरा पूरा। महाराज यही वो बच्चा है जिसको गर्भ में पैरालिसिस हो गया था और इसका आधा शरीर
एक हाथ, एक पांव और चेहरा, तीनों में ही वो पैरालिसिस का असर था और बाबा की कृपा से आज पूरा ठीक होकर आया है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। कितना भरोसा। उस पत्र में लिखा, दिल्ली में जब दिखाने गए तो दिल्ली के डॉक्टरों ने कह दिया कि शरीर में कोई कैंसर है ही नहीं, शरीर के अंदर कोई कैंसर ही नहीं। अब यहां कुछ आया आपके काम तो आपका भरोसा है। यहां अगर सामने कुछ आया तो तुम्हारा विश्वास है और कुछ भी नहीं। चढ़ाते हो एक लोटा जल, हाथ उठाओ जरा, सब चढ़ाते हो, रखिए पूरे भरोसे के साथ, जम के बोलो जरा, पूरा भरोसा। बस शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अपने एक लोटे जल पर भरोसा कर लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पर भरोसा कर लिया, समझ लेना कि फिर वो भरोसा टूटने वाला नहीं है, वो सफल होगा। टूटने वाला नहीं, पूर्ण भरोसा। पूर्ण भरोसा। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, वो हमें शिव के करीब ले लेता है। कहा माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा कि ये भिक्षुक जो मांग रहा है, जो भिखारी, जो भिक्षुक जा रहा है, सब दूर मांग रहा है, अगर वही भिक्षुक अगर मांगे तो केवल देव अधिदेव महादेव से मांगे, भगवान शंकर से मांगे। बचो पहले, रोते नहीं, खुश हो। यही वो बहन है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। रानी देवी बक्सर बिहार से हैं। पटना के हॉस्पिटल में, सारे हॉस्पिटलों में बताया कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है।
और डॉक्टर ने केवल 6 महीना दिया था कि शरीर में इतना कैंसर फैल चुका है। सारी जांचें, सारा इलाज सब कुछ करवाया, फिर आखिरी में दिल्ली पहुंच गई पूरी जांच को लेकर और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने पूरी रिपोर्ट को नील कर दिया। शरीर में एक रत्ती का भी कैंसर नहीं है, शिव की कृपा। शिव ओघड़ी है। आप भरोसा करेंगे वो जरूर निभाए पूरा। अब एक लाइन को आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया